वेलकम टू डॉक्टर BD सिंह। नमस्कार। और आज के नए लुक में इरेशनल नंबर्स के साथ दोस्तों, छात्रों और अभिभावकों, मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ यह इरेशनल नंबर्स हैं। जो कंटेंट लेकर के आया हूँ आपके बीच इरेशनल नंबर्स है। इससे पहले थोड़ी सी बात मैं कर लेना चाहता हूँ। अगर दिल में तमन्ना हो कि हमें कुछ करना है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हम समस्तीपुर जिले के हरपुर अलौथ दूसरी घरारी रोड में निवास में रह रहा हूँ, लेकिन समस्तीपुर जिले के एक प्रतिभावान जो छात्र रहे हैं उनकी कहानी मैं कहना चाहता हूँ। उनके पिताजी उस सड़क किनारे एक झोपड़ी में पंचर बनाते थे, लेकिन वह जो अपने बच्चे को स्कूल भेजते थे वह 7 किलोमीटर की डिस्टेंस था और उस स्कूल में बच्चा सेकेंड हैंड बुक लेकर के वह पढ़ता था, दिन रात मेहनत करता था और वह गार्जियन उसको कहते थे कि तुम पढ़ो, इसके सिवा तुमको कोई काम नहीं है, खाना खाओ, रहो, खेलो और पढ़ो। वह बालक अरविंद लाल जिसका नाम है। दोस्तों, इंटर करने के बाद उसकी तमन्ना इतनी हुई वह पूरे देश में IIT में टॉप कर गया था। 1980 और 84 के बीच की घटना है। इंडिया टुडे में उसका पूरे देश में छपा था IIT टॉपर्स में। और उसके बाद फिर जब IIT किया तो उसकी तमन्ना हुई सिविल सर्विस में जाने का, और वह तब सिविल सर्विस में पहली बार में ही वह इंडिया में टॉप टू सेकेंड पोजीशन लिया और वह डिफरेंट जिला में समस्तीपुर और जिला के बिहार के देश के डिफरेंट जिला में अरविंद लाल DM के पद को सुशोभित किए, कमिश्नर के पद को सुशोभित किए और वह विभूतिपुर का, समस्तीपुर जिला के एक विभूतिपुर प्रखंड है, उसी प्रखंड के वो निवासी हैं। उनके पिताजी बहुत दिनों तक मैं उनके पिताजी से रूबरू होता रहा। वो मिलते थे और कहते थे कि अरविंद अब पटना में रह रहा है, सो वही है। तो बहुत दिनों तक पटना में DM के पद पर रहे। इस प्रकार वह रिसर्च करने बाहर भी गए और मैं उनकी बातों को लेकर के ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी झोपड़ी का लाल हो सकता है, महल में रहने वाला भी बनता है, लेकिन झोपड़ी में रहने वाला भी कोई बालक हो, बच्चे हो और बच्चियाँ हो, उसकी भी प्रतिभा हो तो वह बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। इसीलिए मैं निराश किसी को मैं करना नहीं चाहता हूँ और जो भी +2 पास किए हैं मैं उनसे आशा करता हूँ कि पूरे प्रतिभा के साथ वह आगे बढ़ें और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। उनको ढेर सारे कैरियर्स हैं अपने लाइफ में और वो अपने कैरियर बनाने में लग जाएं, वो समय को नहीं खोएं। और मैं सिर्फ 10 में जो अभी परीक्षाएं शुरू हो रही है और कहीं किसी बोर्ड में परीक्षा हुआ है, उसका रिजल्ट आने वाला है, उन लोगों को भी कहते हैं कि 11 में आप और 12 में इतना अच्छा से तैयारी करें कि साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी हो और आगे बढ़ते चले जाएं। इसी बात को लेकर के मैं आज के कंटेंट में इन कर रहा हूं। इरेशनल नंबर्स जो प्लेटफॉर्म को मैं मैथमेटिक्स का तैयार कर रहा हूं आपके लिए, वह प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक यह यूनिट है। जो यूनिट है वह इरेशनल नंबर, जिसको लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह अपरिमेय संख्या क्या होता है मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहता हूँ कि √2, √3, √5, √7, √10, √8, √10, ये सभी संख्या को हम लोग गौर से देखें। ये सभी संख्या ऐसे हैं जिसका जब वर्गमूल हम लोग करेंगे तो परफेक्ट वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब ऐसी संख्या को हम देखते हैं √4, √9, √16, √25 etc., अगर हम ऐसी संख्या को देखते हैं इसका वर्गमूल
2 हो जाता है, इसका वर्गमूल 3 हो जाता है, इसका वर्गमूल 4 हो जाता है, इसका वर्गमूल 5 हो जाता है, etc। तो हम ये कर सकते हैं, ये रेशनल नंबर था 2 3 4 5, इसके ये जो है सो रेशनल नंबर था, और जिसके बट्टा में 1 रहता था, नॉन जीरो है, इसीलिए इसको लोग रेशनल नंबर्स भी कहते थे। लेकिन अब प्रश्न ये कहता है कि √2 √3 को जब हम परफेक्ट स्क्वायर रूट करते हैं तो वह नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं, कि √2 1.4142 ... इसी प्रकार √3 का लें तो पॉइंट में आता है, इसी तरह √5 का लें तो पॉइंट में आता है। इस प्रकार हम चाहेंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको 9 में और डिटेल्स में पढ़े हैं, इसीलिए हम तो परफेक्ट +2 का प्लेटफॉर्म को देखना चाहते हैं कि ऐसी संख्याएं जो √2 √3 √5 पहचानने के लिए √7 √8 √10 ये सभी जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसीलिए यह क्या कहते हैं कि इरेशनल नंबर्स है, अपरिमेय संख्या है। अब छोटी सी बात यह करें कि लोग एक कंट्राडिक्शन में डाले हैं √2 को, मान लिया p/q, अब इसको स्क्वायर करते हैं दोनों ओर, √2 का स्क्वायर इक्वल टू p²/q²। अब इसको कहते हैं कि 2 बराबर इक्वल टू p²/t²। अब इसको कहते हैं ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट, अर्थात यह है, ये रेशनल है, लेकिन यह कंट्राडिक्शन है। कोई चीज ए कंट्राडिक्शन, जबकि हमने इसको, इसीलिए यह कंट्राडिक्शन में आया, इसीलिए यह रेशनल नॉट रेशनल, बिकॉज हम इसको पहले प्रूफ कर चुके हैं नंबर लाइन पर, √2 √3 √5 √7 इज होली इरेशनल नंबर्स, नॉट रेशनल नंबर्स। हमने पहले साबित करके दिखा दिया है, इसीलिए यह 9th क्लास में अब ऑलरेडी प्रूव्ड है। हम +2 की बात करते हैं, इसीलिए 9th क्लास का अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें भी आपको थ्योरेटिकल मिल जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन कंफर्म है यह कि ज्योमेट्रिकली भी यह इरेशनल नंबर्स है। अतः √3 √2 √3 √5 √7 √8 √10 these types of numbers are irrational numbers। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि that numbers having not perfect square roots are called irrational numbers। वे नंबर्स जिसको वास्तविक वर्गमूल न हो पाए, रियल वर्गमूल न हो पाए, उसे हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल √2 √3 √5 √7 √8 √10। इस प्रकार इरेशनल नंबर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और सम एग्जाम्पल्स के द्वारा आप इरेशनल नंबर को जान सकते हैं। अतः अगर इरेशनल नंबर के साथ रखते हैं, जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि √8 माने 4 × 2 दैट इक्वल टू 2√2। अब √2 इरेशनल है, 2 रेशनल है, इसीलिए यह इरेशनल होगा। इस प्रकार हम लोग इस सब संख्या को देखें तो सभी इरेशनल हैं। मैं इन्हीं बातों को लेकर के आज का वीडियो छोटा रूप में हम आपके बीच रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म जो हम +2 को पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए
ऐसे वीडियो को आप हमेशा शुरू से लेकर के सारे वीडियो को आप देख जाएं और देखने के बाद आप समझ लें और उसके बाद इसको तैयार कर लें। तैयारी के बाद अब बेटर होगा जब हम रियल नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स में प्रवेश करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिर नंबर सिस्टम इतना पीछे से क्यों बताया गया +2 के लिए। +2 इतना बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं रिमाइंडर के तौर पर बेसिकली अगर हम नहीं लेते, यदि हम इसको जड़ से नहीं लेते, यदि हम इसको फंडामेंटल्स रूप में नहीं लेते, तो शायद मेरे बेस पर जिस तरह से मैं आपको टीचिंग करूँगा, आर्ट ऑफ टीचिंग दूंगा, उसको आपको समझने में कठिनाई होती। इसीलिए जूनियर से जूनियर कम नॉलेज वाले भी नंबर जो बच्चे होंगे 10 पास जो 11 में आए हैं, सारे बच्चे समझ सकें। और मैं खुल करके कहना चाहता हूँ, जो बच्चे 10 पास होंगे आइदर बायो पर हैं और मैथमेटिक्स पर हैं या कॉमर्स पर हैं, उनको कंपलसरी एकदम पढ़ना ही है मैथमेटिक्स 11-12 में उनको पढ़ना ही है और पूरा का पूरा सिलेबस उनको पढ़ना है, तभी वह किसी भी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कॉमन एग्जामिनेशन भी हो, बीपीएससी हो, सिविल सर्विसेज तक की बात मैं करता हूँ। और इधर आईआईटी और नीट जितने भी इधर इंजीनियरिंग क्षेत्र का कंपटीशन है, उस सभी में आपको +2 का मैथमेटिक्स अनिवार्य रूप से देता ही है, चाहे जिस रूप में दे, लेकिन उसको देता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि +2 को गहराई से अध्ययन करें। भले 10th तक आप जो पढ़े होंगे, जितना कम पढ़े होंगे, जितना ज़्यादा पढ़े होंगे, उससे हमको लेना देना नहीं है। मैं अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मैथमेटिक्स के बिना +2 के बाद कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई करियर नहीं मिलेगा। मैं अपने अगले क्लास में हम +2 के बाद के करियर को भी मैं बताऊंगा कि किस किस क्षेत्र में बच्चे जा सकते हैं, आइदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। मैं इन्हीं बातों को लेकर के आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। और अगला जो अट्रैक्शन होगा वीडियो में, मैं आपको जो भी +2 के छात्र अभी परीक्षा दे रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में जो निकाले हैं, उनको मैं फ्यूचर भी बताऊंगा कि किस किस करियर के लिए वो उपयुक्त हो सकते हैं, सिलेक्शन उनको करना है। लेकिन बिना मैथमेटिक्स का अधूरा है, संभव नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और आगे बढ़ें। इन्हीं बातों को लेकर के दूसरे को भी बताएं कि ये जो सर बता रहे हैं एकदम फंडामेंटल से लेकर के शुरू किए हैं और विभिन्न प्रकार के बात को रखते हैं और इंस्पायरेशन की बात होती है और इनको क्या कहते हैं, प्रोत्साहन की बात होती है। इसीलिए बच्चों को जगाएं और बच्चों को हिम्मत दें कि देखो, पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम्हारा करियर निश्चित है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।